अस्सलाम वालेकुम। वाईफ़ाई राउटर्स तो हमारे हर घर में मौजूद होते हैं। हम जहाँ की भी ऑफ़िस जाएँ, किसी रेस्टोरेंट जाएँ या हमारे घरों में हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वाईफ़ाई राउटर्स हमारे घर में मौजूद होते हैं एंड द सोल पर्पस ऑफ दोज़ वाईफ़ाई राउटर्स इज़ कि हमारे घर में जो मोबाइल डिवाइसेज़ होती हैं, स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मैक्स, ईच एंड एवरी स्मार्ट डिवाइस दैट वी हैव इन आवर होम, हम उसको इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और उसको ये अपॉर्चुनिटी इनेबल करते हैं उसको कि वो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सके। सो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ वाईफाई राउटर्स। तो उसमें हमें वायर्स की जो एक पूरी झंझट होती है वो हमसे ख़त्म हो जाती है। एंड वी वेरी वेल नो कि वाईफाई जो राउटर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है जो कि मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि वाईफाई राउटर्स आर मच मोर देन दैट एंड दैट कि हम उससे कैमरा का काम भी ले सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि आपके वाईफाई राउटर में तो कोई कैमरा मौजूद नहीं होता एंड वी वेरी वेल नो कि कैमरा से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, कुछ भी है, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी स्टेट का आइडिया लगाते हैं कि वेदर इट इज़ सिटिंग, इट इज़ स्टैंडिंग और इट इज़ डूइंग सम एक्शन और नॉट। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैमरा को यूज़ करते हैं, जिसमें प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, हम सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए भी कैमरास को यूज़ करते हैं। बट द वेरी सेम थिंग कैन बी डन विद द वाईफाई राउटर्स एज वेल, जो कि आपके घर में 2500, 3000 या 10, 15, 20, 25,000 का जो भी वाईफाई राउटर मौजूद है, उससे भी आप ये काम ले सकते हैं। हाउ? लेट्स डाइव इनटू इट एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि किस तरीके से डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फेसबुक इस चीज़ के अंदर कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दैट। ओके, डेंसपोज आप फेसबुक की वेबसाइट पे इस टाइम आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। सो दिस इज़ अ टूल दैट इज़ डेवलप्ड बाय फेसबुक एंड इज स्टिल इन अंडर प्रोसेस। और डेंसपोज, as you can guess by pose, it generally means and specifically here as well कि आप इससे किसी भी ऑब्जेक्ट के पोस्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक व्हाट स्टेट इट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली फेसबुक ने क्या किया था कि दे यूज्ड 50,000 कोको इमेजेस। नाउ व्हाट इज अ कोको? बेसिकली दिस इज common objects in context. So what they did is that जिस तरह आप ये images देख रहे हो, like for example this is a bear, तो उन्होंने क्या किया कि bear को एक shape से identify किया उन्होंने, right? अब इसी तरीके से you can see here कि एक this is a boy riding a horse, so they have divided the body parts of that boy in a planar structure. ठीक है, उसको एक outline के साथ, एक color के साथ उन्होंने basically differentiate किया है from the image. In the same way अगर आप इस image को देखो you can see that उन्होंने एक बाइक को एक प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड किया है। तो आप इस तरह की 50,000 इमेजेस को लो विच आर कॉल्ड कोको इमेजेस। सो दिस इज अ ह्यूज डाटा सेट और उसको उन्होंने फीड किया डेंसपोज को, सो दैट ये डेंसपोज का जो टूल है वो इतना एम्पावर्ड हो, इतना कॉम्पिटेंट हो कि इट इज़ एबल टू डिटेक्ट द पोज ऑफ एनी इमेज इट हैज़ नॉट सीन बिफोर। ठीक है, तो ये बेसिकली डेंसपोज को उन्होंने इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया था। So this is a website of officially a website of DensePose and it's dense human pose estimation in the wild। और अगर आप इस वीडियो को देखो, let me just play this video out and you can clearly see, let me just full screen it, if I just play it out, तो आप देखो कि किस तरीके से एक रियल टाइम एक इमेज को आप एक प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर आप उसको एक वाइड फ्रेम के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो एंड इट इज़ एबल टू प्रिसाइसली डिटेक्ट the particular state of all of these objects। तो बेसिकली वो जो 50,000 कोको इमेजेस हमने यूज़ की थी उनको एक डाटा सेट के तौर पे हमने यूज़ करके फिर ये अनसीन वीडियोस या अनसीन इमेजेस, बिकॉज वीडियोस आर आफ्टर ऑल मेड अप विद अ कलेक्टिव इमेजेस। ठीक है, कलेक्टिव सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, वन आफ्टर अनदर वो इमेजेस आ रही होती हैं विच वी कॉल अ वीडियो। ठीक है, लाइक 24 फ्रेम्स पर सेकंड, हम जो सिनेमा के अंदर जो मूवीज़ देखते हैं दीज आर 24 फ्रेम्स पर सेकंड। 24 FPS मीन्स के विद इन ईच सेकंड, बाय द पैसेज ऑफ ईच सेकंड योर आई कैप्चर्स 24 पिक्चर्स। ठीक है, वो पिक्चर्स वन आफ्टर अनदर एक मोशन को हमें परसीव करती हैं विच वी कॉल अ वीडियो। सो यू कैन सी कि हम इसके अंदर करते क्या हैं कि हमने एक बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, लाइक टोर्सो है, टोर्सो को हमने एक अलग पार्ट कर दिया, आर्म्स, लेग्स एंड हेड हमने इसको अलग, और इसको हमने एक 2D प्लेन के ऊपर हम इसको मैप कर लेते हैं, लाइक यू आर सीइंग राइट हियर। ठीक है, एक 2D सिस्टम के अंदर हमने हर पिक्सल को हमने मैप कर लिया और हम क्या करते हैं कि हम इस एल्गोरिथम से उसके U कोऑर्डिनेट्स और V कोऑर्डिनेट्स वो हम उसके मेजर करते हैं
और फिर उसको एक 3D वर्ल्ड के अंदर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डू। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि दे यूज द 50,000 कोको डाटा सेट्स एंड देन लाइक यू कैन सी हियर के अनसीन इमेजेस फिर उस AI के जरिए पास की गई, उस डीप न्यूरल नेटवर्क को पास की गई, एंड इट वाज एबल टू प्रिसाइसली डिटेक्ट द पोस्चर एंड द करंट स्टेट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इन द सीन, राइट। तो अगर आप इस टूल को इन एक्शन देखना चाहते हैं तो इट इज़ अवेलेबल ऑन गिटहब। आप इस URL पे आ सकते हो github.com/facebook research/denspose। बट द थिंग इज़ के इसको अपग्रेड कर दिया गया है टू डिटेक्ट्रॉन 2 विच इज़ राइट अवेलेबल राइट हियर। तो यहाँ पे आप इधर आके इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे इमेजेस को इफ़ आई जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट यू कैन सी दैट हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसको जो बेसिकली डेंसपोज का जो अर्लियर वर्जन था उसको डिटेक्ट्रॉन 2 के अंदर डिफरेंट न्यू फीचर्स के साथ उसको कर दिया गया। तो बेसिकली ये एक फेसबुक की एक एफर्ट थी कि किस तरीके से हम वीडियोस और इमेजेस के अंदर हम पोस्चर को डिटेक्ट कर सकें, हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकें और उनकी करंट जो स्टेट है उसको डिटेक्ट कर सकें। सो दिस वाज द वर्किंग। अब इंटरेस्टिंगली कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने इस डेंस पोज की जो लाइब्रेरी है, जो ऐप है, जो टूल है, वट एवर यू नेम इट, इसको यूज़ करते हुए उन्होंने वाईफाई को इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर। तो उन्होंने डेंस पोज फ्रॉम वाईफाई किया कि आप रेदर देन ये कि आपको इसको इमेज सप्लीमेंट करो, आप उसको कोई वीडियो प्रोवाइड करो और उस वीडियो और इमेज में से वो आपको बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का पोज डिटेक्ट करके दे। व्हाट दे डिड कि उन्होंने इनपुट के तौर पे एक वाईफाई राउटर को रखा। हाउ दे डिड इट बेसिकली, उससे पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ देखते हैं कि 2D एंड 3D ह्यूमन फेस एस्टिमेशन हम इससे पहले किन चीज़ों से करते थे। RGB कैमरास, लेट्स से हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर वी हैव सर्वेलेंस कैमरास जिनको हम RGB कैमरास कहते हैं, लाइक कलरफुल कैमरास, ठीक है। उनसे हम करते थे, लेडर से करते थे। लेडर ये होता है कि लाइट और ऑक्लूजन और इन चीज़ों को की वजह से बेसिकली लाइट की जो रेज होती हैं उनसे हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। और रेडार्स के अंदर तो रेडियो वेव्स और फ्रीक्वेंसीज और इन चीज़ों से हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये 3 कन्वेंशनल वेज हमारे पास होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। नाउ वी हैव अनदर वे, दैट इज़ अ फोर्थ वे, एंड दैट इज़ अ वाईफाई राउटर। वो भी वाईफाई राउटर जो हमारे घरों में कॉमन लगा होता है। एंड द थिंग इज़ कि इसके लिए हमें कोई एक्सपेंसिव या पावर इंटेंसिव हार्डवेयर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हम इसको बिल्कुल एक आम घर में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आम जो हमारे घरों में जो TP-Link का राउटर लगा हुआ है वट एवर, हम उससे उसको यूज़ कर सकते हैं जो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज को एमिट करता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर दैट वी हैव हियर। एंड करता ये है कि इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कि उन्होंने एक रूम के अंदर दोनों तरफ ऑपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर 2 राउटर्स रखे, वाईफाई राउटर्स, ठीक है। और वो वहाँ से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती थी उन्होंने उन रेडियो वेव्स के ज़रिए बेसिकली मैपिंग की, ठीक है। जो भी वहाँ से सिग्नल निकलते थे उन वाईफाई सिग्नल्स को मैप किया गया डेंसपोज की वजह से UV कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जहाँ पे उसकी एक 3D एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज बनाई जाती थी। तो डेफिनेटली ये जो वायर फ्रेम हैं ये मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि ये प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, ठीक है, कि हमारे घरों में जो वाईफाई राउटर्स लगे हैं वो अब हमारी जो है वो प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं। बट आई थिंक इट इज़ अदर वे अराउंड। लाइक वायर फ्रेम जो एस्टिमेशंस हैं वो ह्यूमन पोज को डिटेक्ट करती हैं। वो ये नहीं बताती कि एक ह्यूमन है कौन, ठीक है, उसका फेस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। इट जस्ट टेल्स अस व्हाट स्टेट और व्हाट पोस्चर अ पर्टिकुलर ह्यूमन इज़ इन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मेडिकली इसकी एप्लीकेशन देखें तो एक ओल्ड एज होम है या फिर कोई ऐसी जगह, लाइक इफ़ अ पेशेंट इज़ इन द वॉशरूम, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड ही इज़ अ पेशेंट और शी इज़ अ पेशेंट एंड यू नेवर नो कि वो फेंट हो जाते हैं या फिर उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, यू कैन नॉट इंस्टॉल कैमराज इन देयर, ठीक है। तो वहाँ पे आप बेसिकली इस तरह की जो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके यू कैन टेंड टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन टाइम, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, और जिस तरह रेडार और लेडर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इमेजिंग की वो एक्सपेंसिव होती हैं। इवन कि हम RGB कैमरास को भी अगर किसी प्लेसमेंट पे इंस्टॉल करें दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव बट नॉट एज मच एज रेडार एंड लेडर आर। बट द थिंग इज़ के जो हमारे वाईफाई राउटर्स होते हैं वो तकरीबन 2500, 3000, 3500 नॉर्मल मिनिमम रेंज पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो
इस चीज़ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ये अभी मेकिंग के अंदर है और इसकी लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ टू मेनी पीपल आर इन अ रूम तो ये कंफ्यूज हो जाता है, या फिर कोई ऐसी पोस्चर, ऐसी पोजीशन, ऐसी बॉडी मोशन जो कि पहले कभी इसने नहीं देखा होता। फॉर एग्जांपल जो हमने 50,000 कोको इमेजेस इसको फीड की थी वो उसने पहले कभी भी नहीं देखी, तो वहाँ पे इट कैन गेट कन्फ्यूज्ड एज वेल। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज इसको फेस करने पड़ सकते हैं। सो आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी हैज़ सो मच फॉर अस, और उसका गुड और बैड यूज़ डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर होता है कि हम उसकी एप्लीकेशन को कैसे करते हैं। सो ये एक बड़ी रिमार्केबल एक स्टेप है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और ऑब्वियसली इसको अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि मेडिकली हम इसकी एप्लीकेशंस कितनी ज़्यादा अप्रिशिएटिव हो सकती हैं, इसी तरीके से डेफिनेटली हर चीज़ का नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ के इट सोलली डिपेंड्स अपॉन अस द ह्यूमंस कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। बट टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी रिमार्केबल थिंग, एंड आई बिलीव कि अगर आप इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे ना तो इट अल्टीमेटली हैज़ द टेंडेंसी टू रिप्लेस यू। तो एम्ब्रेस करना चाहिए चेंज को, और उस चेंज के साथ अडेप्ट करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में अपनी जगह सिक्योर कर सकें। सो दैट वुड बी ऑल। मज़ीद हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।